हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग अ जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम जो कि एम्स भोपाल एंड मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के बीच में है। सो ये जो अपडेट है दिस इज़ रिगार्डिंग द जनवरी 2025 सेशन एंड दीज आर द टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इन भोपाल। तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करिएगा। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द डेट ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज़ द शेड्यूल लुक्स लाइक। सो बिफोर गोइंग अहेड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से मिस नहीं करो। तो जब हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस दे रखा है, तो इसको साथ में रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे अबाउट द जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम। तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि एम्स भोपाल एंड MANIT भोपाल की ये जो प्रोग्राम है ये कोलैबोरेशन में यहाँ पे हो रही है। देन लेट्स कम टू द जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे बोला है, वेयर द कैंडिडेट्स बिगिन देयर स्टडीज़ एंड स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ टाइम, द एक्सपेक्टेशन इज़ कि आप कम से कम 12 महीने होस्ट इंस्टीट्यूशन में आप रहेंगे। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो एम्स भोपाल पे प्राइमरी इंस्टीट्यूट भरेंगे तो उनको वहाँ पे 12 मंथ्स पहले रहना होगा। एंड मतलब रहना होगा इन द सेंस वहाँ क्लासेस लेनी होंगी, वहाँ रिपोर्ट करना होगा। एंड सिमिलरली इज़ फॉर द वन जहाँ पे आपका MANIT जो है वो होस्ट इंस्टीट्यूट रहेगा। देन इट इज़ रिटन कि कैंडिडेट्स एडमिटेड इन दिस कैटेगरी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। कहीं पे भी और आप फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका यहाँ पे कि या तो आपके पास मेडिकल डिग्री होनी चाहिए जैसे कि MBBS BTS एक्सेट्रा, ये होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि MSc नर्सिंग क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे बता रखी हैं। उसके अलावा ये यहाँ है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आपका होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 60%, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। या आपके पास BE BTech होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 70% मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आप यहाँ से हैं इंजीनियरिंग से तो आपके पास यहाँ पे एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ये क्लैरिटी यहाँ पे इन्होंने दे दी है। उसके बाद आ जाते हैं लाइफ साइंसेज वालों के लिए। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। उसके अलावा फॉर नॉन लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स जैसे कि अगर आप MSc M Pharma MS साइकोलॉजी MA इन सोशल साइंसेज हैं तो आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन फेलोशिप फ्रॉम अ नेशनल स्टेट एजेंसी और इन सर्विस कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास अपना खुद से फेलोशिप होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फेलोशिप। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे CSIR UGC DBT की होनी चाहिए फेलोशिप। देन कम्स यहाँ पे कि आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ सबमिट करना है ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस। तो उसके बाद हम आ जाते हैं क्या सेंटर्स हैं उस पर। उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या हमारा एग्जामिनेशन है यहाँ पे, नहीं है, इंटरव्यू है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि वैल्यूएशन इज़ बाय इंटरव्यू ओनली। और आपका इंटरव्यू की डेट भी यहाँ बहुत क्लियरली 20 दिसंबर जो कि है 20 दिसंबर को वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, 10 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने लोकेशन भी बता रखा है कि मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल में आपका इंटरव्यू होगा। एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंटरव्यू क्लिनिकल प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जिसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, उसमें से आपको 50% कट ऑफ आपका रहेगा। यहाँ पे ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। नाउ लेट्स कम टू सी व्हाट ऑल डिपार्टमेंट्स आर रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स PhD गाइड्स आर अवेलेबल। तो आप यहाँ देख सकते हो अगर आपका से डिपार्टमेंट साइकेट्री है तो यहाँ पे आपको उसका कोड दिख रहा है। तो साइकेट्री में गाइड्स अवेलेबल है फॉर अ PhD प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे तब अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग डिपार्टमेंट फ्रॉम MANIT भोपाल विल पार्टिसिपेट इन जॉइंट PhD प्रोग्राम। तो यहाँ के जो जॉइंट PhD प्रोग्राम के MANIT भोपाल से जो भी सीट्स अवेलेबल हैं वो इन डिपार्टमेंट्स में है। सो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर ह्यूमैनिटीज़ में भरना है तो अपना एप्लीकेशन, सो यू कैन सी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज जो है वो रिक्रूट कर रहा है PhD स्टूडेंट्स को, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट इज़ अलाउड
टू अप्लाई टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 एरियाज़ इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो जो ऊपर प्रेफरेंस आपको दिखाई गई थी, आप उसके ऑर्डर में अपना यहाँ पे कोड्स आप मेंशन कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ गिवन। देन देव टोल्ड यू द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो इस प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा के हिसाब से आपको भरनी है, जो इसी डॉक्यूमेंट में नीचे गिवन है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो आपकी एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद द फीस, ये आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा या हैंड के द्वारा यहाँ पे मतलब खुद जाके इन द सेंस आपको देनी होगी मैक्सिमम बाय 15 दिसंबर 5 बजे तक। और आपको एड्रेस दे रखा है एकेडमिक ब्लॉक, एम्स भोपाल, साकेत नगर। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं फ़ीस के मामले में। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप जनरल OBC WS कैंडिडेट्स हैं तो आपका 1000 है, SC ST PWD या विमेन कैंडिडेट हैं तो आपका 0 रहेगा। देयर इज़ नो फ़ी दैट यू हैव टू पे हियर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि एप्लीकेशंस विल बी स्क्रीन्ड एंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड। तो जो आप अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके बेसिस पे एक स्क्रीनिंग होगी और वेबसाइट पे एक लिस्ट आएगी कि कौन से लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, एंड आफ्टर इंटरव्यू फाइनल मेरिट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद इन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बता रखे हैं लीव्स के बारे में। ये जनरल PhD प्रोग्राम के जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये वो हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो और इसको स्टडी कर सकते हैं। इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ देयर प्रोग्राम, यू कैन गो थ्रू द यहाँ पे फ़ीस है, जनरल कोर्स वर्क का कैसे रहेगा, किस तरीके की चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो कि है फॉर्मेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस। अगर आप किसी भी आर्म फोर्सेस या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा ये प्रोफॉर्मा और ये सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद दैट। उसके अलावा ये आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर द PhD कोर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी सबमिटेड फ्रॉम योर बिहाफ। तो आपको ये प्रिंट करके इसको सबमिट करना होगा। जो ऊपर पोस्टल एड्रेस बताया था उस पर आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड करनी है। सो इसमें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरनी है, अपना नाम, अपना फैमिली नेम, आपका एड्रेस क्या है, यू हैव टू पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। और ये जो जनरल आपका कहीं का भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है इट इज़ सिमिलर टू दैट। आपको ये सबमिट करके चेक करना है बहुत ध्यान से कि यहाँ पे एक चेकलिस्ट है। तो आपको ये देखना है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू आर अटैचिंग टू द एप्लीकेशन और अब इसमें से कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। तो ये चेकलिस्ट भी आपको साथ में यहाँ पे टिक करके यहाँ पे इस बॉक्स में टिक करना है जो आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो। और ये सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ये साइन करके ये भी चेकलिस्ट आपको साथ में देनी है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव एडेड टू द एप्लीकेशन। तो इससे क्या रहेगा, आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह देख पाएंगे, आपके पास क्या है क्या नहीं, आप चेक भी कर पाओगे। तो ये चीज़ रहेगी आपकी यहाँ की जॉइंट प्रोग्राम की एप्लीकेशन की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।